वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसला। फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा की मंजूरी दी गई है। 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में मिलेगा। सरदार उस्मान वज़ार कहते हैं कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी गंदम के इजरा से मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए से कम होकर 850 रुपए में दस्तयाब होगा। फ्लोर मिलों को 1475 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की अबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए होगी। सरकारी गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब काबीना ने महकमे खुराक से 1 माह में टारगेटेड सब्सिडी के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया है। काबीना के इजलास में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीक की गई है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए सर्च कमेटी तश्कील देने, पंजाब कमीशन इन दी स्टेट्स ऑफ विमेन एक्ट 2014 में तरमीम के ड्राफ्ट बिल की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई काबीना के इजलास में पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 पर मौसर अमल दरामद के लिए तरामीम की मंजूरी, जबकि पंजाब अर्बन इन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 में तरामीम की मंजूरी भी दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल बहरान के बाद हुकूमत ने आटा माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए हैं। बहरान को काबू पाने के लिए हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 850 रुपए मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल बहरान के बाद हुकूमत ने आटा माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत जो है वो बार बार माफियाज के सामने घुटने जो है वो टेकते हुई नजर आ रही है। मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल 20 किलो वाला आटे का थैला अब 850 रुपए में शहरियों को मिलेगा और हुकूमत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार ये पेश किए गए कि पंजाब हुकूमत ने आटे की थैले की कीमत जो मार्केट रेट के मुताबिक उसमें 240 रुपए की कमी की है। अब जो सरकारी दादो-शुमार के मुताबिक जो हुकूमत पंजाब की तरफ से रेट मुकर्रर किया गया था आटे के 20 किलो थैले के ऊपर, वो 805 रुपए थे। 805 रुपए से बढ़ाकर मार्केट में वो आटे का थैला 1100 रुपए तक फरोख्त होता रहा और उसमें हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जोही और उनकी नाअहली ये है कि उनकी तरफ से कंट्रोल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ उस पर फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने रवां साल उनको गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं दी और गंदम ना खरीदने पर उनके पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं था और जहां पर उनके पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं था तो उसके बाद आटे की कीमत जो है उनको महंगी करनी पड़ी। और अब हुकूमत ने 2 माह कबल अज वक्त फैसला ये किया कि फंक्शनल फ्लोर मिल को फौरी तौर पर जो आटा गंदम है वो रिलीज़ की जाए और उसके लिए 9 मिलियन मेट्रिक टन का गंदम के हवाले से आज मंजूरी दी गई कि वो इनको रिलीज़ की जाएगी और इस पर 9 बिलियन की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। और ये माह रमज़ान से आटे की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ कीमतें जो हैं बढ़ाई भी गई, लेकिन सरकारी सतह पर आटे की कीमत जो थी वो 805 रुपये थी, लेकिन आटा 100 से 200 रुपये ज़ायद फरोख्त होता रहा। और उसके बाद जब गंदम की खरीदारी का वक्त आया तो तब फ्लोर मिल्स को गंदम के खरीदने का मौका नहीं दिया गया और उसके बाद उनके पास गंदम का स्टॉक कम था। अब हुकूमत पंजाब ने कहा, उनकी तरफ से दावा भी यही किया गया उनके हैंड आउट के मुताबिक कि उन्होंने 240 रुपये की कमी की है। लेकिन अगर देखा जाए सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से आटे के 20 केजी थैले पर वो 805 रुपये था। अब उसमें 45 रुपये पर इजाफा करने के बाद एक्स मिल रेट जो है वो 850 कर दिया गया, जबकि मार्केट में जो रिटेल प्राइस इसकी होगी वो 875 रुपये होगी, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा मंजूरी की और इसके लिए तमाम पंजाब के तमाम इजला में ये गंदम जो है वो अब रिलीज़ की जाएगी और 2 मंथ तक 2 माह। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद के इंडस्ट्री एंड लूम मालिकान बिजली की आंख मचोली से परेशान है। इंडस्ट्री एंड लूम एसोसिएशन के चेयरमैन खादिम अमान कहते हैं कि फीडर स्ट्रिपिंग के बायस लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके बायस बिजली के ज्यादा यूनिट्स के साथ साथ हमारी लूमें खराब होने का भी खदशा पैदा हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के इंडस्ट्री एंड लूम मालिकान बिजली की आंख मचोली से परेशान हैं। इंडस्ट्री एंड लूम एसोसिएशन के चेयरमैन खादिम मान कहते हैं कि फीडर स्ट्रिपिंग के बायस लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। इंडस्ट्री एंड लूम एसोसिएशन के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इंडस्ट्री एंड लूम एसोसिएशन को जो इस वक्त मसाइल दरपेश है उसमें सबसे बड़ा मसला बिजली का है।
बिजली के मसले की वजह से जो है वो लूम्स मालिकान बहुत परेशान हैं। एक दफ़ा बिजली चली जाए तो दोबारा अगर 5 मिनट बाद के भी आए तो दोबारा से लूम को दोबारा से चलाना इंतहाई मुश्किल काम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगती है और इस तरीके से बराह रास्त वास्ता या बिल वास्ता बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और बिजली की लोड शेडिंग गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से लूम्स एसोसिएशन के सनतकार जो हैं वो जिनका ताल्लुक एसएमई सेक्टर से है वो इंतहाई परेशान है। मेरे साथ लूम्स इंडस्ट्री एंड लूम्स एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं खादिम मान साहब, उनसे बात करते हैं। मान साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे, पहले तो 2 महीने का लॉकडाउन रहा, मुश्किलात ही मुश्किलात थी, अब लॉकडाउन अल्लाह अल्लाह करके खुला है, बहाल हुआ है, तो उसके बाद अब आपका बिजली के मसाइल सामने आ गए हैं। बिजली के ऊपर लूम किस तरह से डिस्टर्ब होती है ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारे साथ तावन किया और ये हमारी आवाज़ आगे जो सीनियर हैं, जो हुकूमत में हैं, जो उन तक पहुँचाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है उस टाइम तो बिजली गवर्नमेंट के पास वापर थी, 50 से 60% इंडस्ट्री बंद हो गई थी इनके जो बिजली थी। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। अभी अल्लाह अल्लाह करके कुछ 60-70% इंडस्ट्री जो चली है, हमने उनके जो SOB थे वो पूरे किए हैं लेबर के लिए, अपने लिए। उसके बाद अभी जब से ये महीना गुजरा, इतनी गर्मी की वजह से इतनी लोड शेडिंग हो रही है और कोई ऐसा फीडर नहीं है जिस पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। और उसके बाद जब ट्रिपिंग होती है, दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा ट्रिपिंग आती है, तो उस ट्रिपिंग से हमारे जो वोल्टेज हैं बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज़ है, बस है, उसको धक्का लगाओ ना तो ऋण पड़ती है, तो जब वो ऋण थी है उसको आसानी हो। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में मोटरें हैं इलेक्ट्रिक है, वो जब स्टार्ट होती हैं तो उनके 10 एम्पेयर होते हैं, जब वो रनिंग में आती है तो उनके कम हो के 5 एम्पेयर 2 एम्पेयर पे आ जाते हैं। रनिंग में आने से पहले ही बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से उसको 10 एम्पेयर पे स्टार्ट करना दोबारा फिर हम 10 एम्पेयर 15-20 एम्पेयर बड़ी मोटर जितनी हैं 50 एम्पेयर पे चलाते हैं, फिर वो 25 पे आती है। उस पर हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे जितने भी बिल बढ़ रहे हैं इस वजह से बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो है, मैं हर एक के साथ एक्शन STO के साथ टच रहता हूँ। कल ही मैंने मीटिंग की है अपने CO साहब, कल वो ऑनलाइन अपने लोगों के पूछ रहे थे मसाइल क्यों कोरोना की वजह से, तो यही उनको मसले बताए हैं कि ये जो ट्रिपिंग है ना, प्लीज़ इसका बंदोबस्त करें। जब एक दफ़ा हर चीज़ ट्रिप हो जाती है तो उसके बाद हमारी लेबर जो है ना बेकार होकर बाहर निकल जाती है। बेकार होकर बाहर निकल जाती है, जाहिर बात है। लेबर जब ड्यूटी के ऊपर होती है तो ड्यूटी पर जब एक दफ़ा ट्रिपिंग होनी है, बिजली जानी है, तो उसके बाद लेबर जो है फारिग होती है, दोबारा से मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट करने में टाइम भी कंज्यूम होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, बिजली भी ज़ाया होती है, बिजली ज़्यादा कंज्यूम भी होती है, जिसकी वजह से लूम्स मालिकान इंतहाई परेशान है। लूम्स मालिकान ने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है CEO फेस्को शफीक साहब से कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए ट्रिपिंग को ख़त्म किया जाए, लोड शेडिंग हो, एलानिया हो जाए, लेकिन ट्रिपिंग को खत्म। जी बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेहत के हवाले से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद के THQ अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम हैं। समराबाद, चकझुमरा, तांदलेवाला, समुद्री जड़वाला और हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती के मुंतजर हैं, जबकि गुर्दों के मरीज इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। फैसलाबाद जिला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम है, जिसमें जनरल अस्पताल समनाबाद, चकझुमरा, तानलेवाला, समुद्री जड़ावाला और हसीब शहीद कॉलोनी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा, जड़ावाला, तानलेवाला और समुद्री और समनाबाद में डायलिसिस मशीनें फराहम की गई हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है, हुकूमत की जानिब से नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट टीचिंग अस्पतालों को दी गई है, क्योंकि फिस्टोला बनाने के लिए सीनियर माहिरीन की राय जरूरी होती है। ऐसे मरीजों को टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। DHQ लेवल की नेफ्रोलॉजिस्ट की हमारी सैंक्शन पोस्ट नहीं है, ये DHQ या टीचिंग हॉस्पिटल लेवल की सर्विसेज हैं। अगर किसी को उस तरह की स्पेशलाइज सर्विस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उनको DHQ या अलाइड हॉस्पिटल जाना पड़ता है। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज बेहतर इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टैक्सी में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 504 तक पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टोबा डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है कि जिला भर में अब तक 236 मरीज सेहतयाब होने में कामयाब हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबाटेक सिंह ज़िला में कोरोना वायरस के अफराद की तादाद 500 तक पहुँचने की बात करेंगे। डॉक्टर काश साहब, आप DHO टोबाटेक सिंह हैं। इस वक्त टोबाटेक सिंह ज़िला की जो तादाद कुल कितनी हो चुकी है और कितने ज़ेर इलाज हैं, कितने ठीक हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टोटल अब तक 504 केसेस हो चुके हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 236 अराउंड अबाउट रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं, और 236 हमने अभी तक घरों में उनको होम आइसोलेट किया हुआ है, जिसे होम क्वारंटीन कहा जाता है, और वो फिट हैं। 10 लोग हैं सिर्फ जो हमारे पास, जिनको कोई ज़रूरत है कि हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, और वो DHQ में दाखिल हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अब काफ़ी कम है। कितने सैंपल अभी गए हुए हैं, और जो मरीज़ अभी मौजूद हैं अस्पतालों में या घरों में, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अब माशाल्लाह अभी जो हमारे पास मरीज़ हैं 10 के करीब जो हैं, उनमें से सिर्फ 2 हैं जिनको थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल फिट हैं और अपनी मतलब डेली रूटीन में, मतलब वो सिर्फ उनको ऑब्जर्वेशन की रखा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। जो मरीज़ अभी आपने बताया कि खतरनाक हालत में है, उसके अलावा जो घरों में उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है? जो घरों में वो तो माशाल्लाह हम उनसे डेली हमारे किसी डॉक्टर का उनसे रब्ता होता है, और वो जब तक वो हमें मतलब तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो हम उनको घरों में ही रहने देते हैं, ताकि वो घरों में ज़्यादा जल्दी वो रिकवर कर सकें। और उनके हम तकरीबन उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के हमने टेस्ट दूसरे भेज चुके हैं, और रिकवरी उनमें नेगेटिव भी आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग। तीसरा टेस्ट होगा तो वो मतलब कंप्लीट रिकवर हो जाएंगे। जैसे कि DHO टोबाटेक सिंह में कुल 236 केस जो है ऐसे ठीक हो, कोशिश की जा रही है तमाम जो मरीज़ हैं वो। ठीक है आज़ार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक बड़ी खबर है। महकमा स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी हेल्थ ने कंसल्टेंट के बाद MBBS डॉक्टर्स को भी कोरोना वायरस का टेस्ट तजवीज़ करने के इख्तियारात सौंप दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महकमा स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से वाइस चांसलर, मेडिकल यूनिवर्सिटी, टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि MBBS डॉक्टर जो है वो कोरोना वायरस का अब जो टेस्ट है वो तजवीज़ कर सकते हैं, और इन्हें जो है वो इख्तियारात दे दिए गए हैं। इससे कबल अगर बात की जाए तो कंसल्टेंट डॉक्टर्स की जानिब से ही सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस टेस्ट तजवीज़ करने के जो इख्तियारात हैं वो सौंपे गए थे, और मगर अब जो कोरोना वायरस एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है उसकी जानिब से MBBS डॉक्टर्स को भी जो है वो कोरोना वायरस के सैंपल के हवाले से इख्तियारात सौंप दिए गए हैं कि ये भी अब कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो मरीज़ों को तजवीज़ करके दे सकते हैं। और जारी करदा मरासले में ये कहा गया है कि कंसल्टेंट डॉक्टर, क्योंकि वो कोरोना वायरस के हवाले से दीगर जो इंतजामी अमूर हैं वहाँ पे भी मसरूफ़ हैं, इसलिए अब जो MBBS डॉक्टर्स हैं जो कि अस्पतालों में काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ मकामात पे बैठे मरीज़ों को चेक कर रहे हैं, तो ऐसे में अब वो भी किसी मरीज़ में अगर अलामात देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। स्कूलों में तलबा के LND टेस्ट लेने पर पाबंदी की तजवीज़। स्कूलों में असातिज़ा की बायोमेट्रिक हाजिरी पर भी आर्जी पाबंदी लगाई जाएगी। स्कूल खुलने के बाद कंप्यूटर टैबलेट पर लिटरेसी टेस्ट को आर्जी तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस के बायस जो खदशात हैं, मुख्तलिफ SOPs तरतीब दिए जा रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स को खोला जाएगा। इस हवाले से अहम तजवीज़ सामने आई है महकमा तालीम की, जिसमें कहा गया है कि आइंदा 1 साल तक जो तीसरी जमात का लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव टेस्ट लिया जाता था कंप्यूटर टैबलेट पर, अब वो नहीं लिया जाएगा, और इसके साथ साथ असातिज़ा की बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है अब वो भी नहीं ली जाएगी, क्योंकि एक ही टैब पर जब मुख्तलिफ बच्चों से फिंगरप्रिंट्स के तहत और टच सिस्टम के तहत उनसे जो लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा तो उससे अगर कोरोना वायरस है वो भी फैलने का खदशा है, और इसी तरह से जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो वो भी थंब इम्प्रेशन से एक टीचर से किसी दूसरे में मुंतकिल होने का खदशा है। इसलिए ये महकमा तालीम पंजाब को ये तजवीज़ दी गई है कि वो लिटरेसी टेस्ट को 1 साल तक बंद करेंगे, और इसके अलावा जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको भी 1 साल तक नहीं किया जाएगा। जब भी स्कूल्स खुलेंगे तो इस हवाले से SOPs में इनको भी शामिल किया जाएगा कि बच्चों से, जो तीसरी जमात के बच्चों से कंप्यूटर टैबलेट पर टेस्ट लिया जाता था, क्योंकि एक ही टैब मुख्तलिफ स्कूल्स में MES जाकर उस पर बच्चों से टेस्ट लेते थे, तो टच के जरिए, सिस्टम के जरिए जब बच्चे टैब को हाथ लगाएंगे तो उससे जो वायरस है उसके मुंतकिल होने का भी खदशा है। तो इसलिए ये तजवीज़ महकमा तालीम की तरफ से सामने आ गई है कि अब आइंदा 1 साल तक जो तीसरी जमात के बच्चों से कंप्यूटर टैबलेट पर टेस्ट लिया जाता था लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव का, अब वो नहीं लिया जाएगा, और इसी तरह से 1 साल तक असातिज़ा की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो भी नहीं ली जाएगी। असातिज़ा की मैट्रिक अटेंडेंस भी जो है वो चेक की जाएगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। जिला भर में इंसदाद डेंगू के हवाले से तशहीर और तमाम ज़िलाई महकमों को मानसून के पेश नज़र फैक्ट्रीज और कबाड़खानों की सख्त मॉनिटरिंग के अहकाम जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में मानसून की बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम के अंदर मज़ीद सख्ती लाने के अहकाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ज़िला भर में इंसदाद डेंगू के हवाले से बड़े पैमाने पर तशहीर के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इसी के साथ जो है वो दीगर इलाकों में जो ख़ास तौर पर जो इसमें फैक्ट्रीज़ और कबाड़खाने शामिल हैं, इसकी सख्त मॉनिटरिंग करने के हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से एंड्रॉयड पोर्टल के ऊपर तमाम इक़दाम जो हैं और इस हवाले से तमाम की जाने वाली कार्रवाइयों को अपलोड करने की भी हिदायत जारी की गई है। महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा माहौलियात और समेत जो है वो दीगर ज़िले महकमा जिसमें महकमा सेहत, महकमा तालीम जो है वो भी शामिल हैं, उनको इस हवाले से खसूसी इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। मानसून के हवाले से अलर्ट जारी की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसमें बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो डेंगू की वबा फैलने का खदशा है, जिसकी बिना पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस हवाले से जो एसीज़ हैं मुख्तलिफ तहसीलों के, उनको भी ये अहकाम जारी किए गए हैं कि एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से अपनी अपनी तहसीलों के अंदर जो भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ और ऐसे फैक्ट्रीज़ और कबाड़खाने जहाँ से डेंगू के अलावा जो है बरामद की। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट सीईओ हेल्थ की जेर सदारत वैक्सीनेटर्स की माहाना कारकर्दगी का इजलास हुआ। माहाना रिपोर्ट हाजिरी और वैक्सीन से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। जिला भर में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम बेहतर बनाने की हिदायत की गई। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला भर में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से तमाम वैक्सीनेटर्स को जो है वो बुलवाया गया है और SOPs के तहत उनसे जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। इस बार से बात की जाए बुनियादी मराकज़ सेहत की, तो ज़िला भर के तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में काम करने वाले जो वैक्सीनेटर हैं, उनको जो वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है और उन्हें पेंटा वैक्सीन का स्टाफ भी जो है वो फराहम किया गया है। तो इस बात से डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का ये कहना है कि पहले जो पेंटा वैक्सीन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बायस वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कटाई में पड़ रहा था, लेकिन अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए पेंटा वैक्सीन का जो स्टॉक है वो फराहम किया गया है और तमाम वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए वैक्सीनेटर को ये हिदायत दी गई है कि अपने अपने बुनियादी मराकज़ सेहत और दही इलाकों में जाकर ना सिर्फ घर घर जाकर बल्कि जो बच्चे बुनियादी मराकज़ सेहत का रुख करेंगे उनको ये हिदायत भी दी जाए और उनको बर वक्त वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए। और ये वैक्सीनेशन अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट से ही एक और खबर, DHQ अस्पताल की मुबैना गफलत। चिल्ड्रन वार्ड में जेर इलाज बच्चों के लिए बनाया गया प्ले एरिया गैर फाल हो गया। प्ले एरिया को लगे ताले अस्पताल इंतजामिया की नाअहली को मुंह चिढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखें अब्दुल कदीर की। साल कबल महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के चिल्ड्रन वार्ड में जेर इलाज बच्चों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया बनाया गया, जो अस्पताल इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ी। चिल्ड्रन वार्ड से मुल्हका चिल्ड्रन प्ले एरिया सेंटर गैर फाल होने से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को तफरीही सहूलियात न मिल सकी। अस्पताल इंतजामिया जेर इलाज बच्चों की जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने और ज़हनी सुकून फराहम करने में नाकाम हो। DHQ अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में जेर इलाज बच्चों के साथ आए वालिदैन ने हुकाम से प्ले एरिया फाल बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग के सिटी अस्पताल में गायनी वार्ड को फाल करने के लिए बिलाखिर हुकूमत की जानिब से फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। रवा माली साल 2 करोड़ 60 लाख रुपए मशीनरी खरीदने समेत तनख्वाहों के लिए मुख्तस किए गए हैं। टेक्सिंग के शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा होने का एक बार फिर इम्कान पैदा हो गया। सिटी अस्पताल टोबा में जच्चा बच्चा सेंटर को जल्द मुकम्मल और फाल करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से माली साल 2020-21 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। CEO हेल्थ टोबा टेक्सिंग डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना था कि रवा माली साल के बजट में फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उम्मीद है जल्द सेंटर को फाल कर दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट की और पेडियाट्रिशियन की वो पोस्टें भी हैं, तो यहाँ पे वो बड़े स्मूथली ये हमारा ये इस साइड की जो पॉपुलेशन है उसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। लोकली उनकी मैनेजमेंट हो जाया करेगी। सिटी अस्पताल टोबा में जच्चा बच्चा वार्ड की तामीर 4 साल से जारी है। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस काम ताखीर का शिकार था। गुज़िश्ता साल फंड्स जारी न होने पर वार्ड फॉल न हो सका। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना जन्नूर, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भवाना से खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर अब्बास बुखारी का तबादला कर दिया गया। मुनव्वर अब्बास बुखारी को एडमिनिस्ट्रेशन विंग रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास को भवाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि भवाना असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर अब्बास बुखारी का तबादला कर दिया गया है। मुनव्वर अब्बास बुखारी को एडमिनिस्ट्रेशन विंग रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास को भवाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद थाना कोतवाली की हवालात में बंद बच्चों की आहो पुकार सिटी 41 को मौसूल होने वाली फुटेज ने थाना कल्चर की तब्दीली के दावेदारों पर कई सवालात उठा दिए। आरपीओ का नोटिस, सीपीओ से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। फरजाना सद्दीक की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस स्टेशन की हवालात में मदद के लिए पुकारते और आहो बिका करते ये हैं मासूम बच्चे उन मुल्जमान के जिन्होंने इतवार के रोज थाना लुंडियावाला की हदूद में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुल्जमान को पकड़ने की बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए छोटे बच्चों और खवातीन को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस एहलकार के मुताबिक बच्चे मुल्जमान के हैं, इसीलिए हवालात में बंद किए। बच्चे हवालात में धाड़े मार मार कर रोते रहे। मगर सवाल ये है कि किस कानून के तहत बच्चों को 2 रोज से हवालात में बंद किया गया। मुल्जमान नहीं मिले तो पुलिस इनके कम उम्र बच्चे कैसे पकड़ सकती है? इंसानी और बच्चों के हकूक की नाम निहाद तंजीमें कहां गई? आखिर कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं? बड़े पैसे वाले लोगों की गिरफ्तारी ना होने पर इनके बच्चों को पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ते? बच्चों की आहो-बिका ने लाकानूनियत के तमाम पहलुओं को उजागर कर दिया। यहाँ तक के कानून का इल्म रखने वाले तमाम कानूनदान भी इस जुल्म पर चिल्ला उठे। मैं इसमें क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, कोई बच्चा भी जो माइनर हो, जो इसकी केयर अभी घर वाले कर सकते हो, उसको कस्टोडियन में लेना पुलिस के पास इख्तियारात नहीं है। इसके लिए पुलिस को चाहिए और आला अफसरान को चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हवालात में बंद बच्चों की इस फुटेज ने आईजी पंजाब के तमाम दावों के पोल खोल दिए हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अभी भी मजीद इस्लाहात की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि चिन्योट में महकमा लाइफ स्टॉक की इमारत खंडर का मंजर पेश करने लगी है। खस्ता हाल इमारत खौफ की अलामत बन गई है। अफसरान और मुलाजमीन मौत के साए तले दफ्तरी उमूर अंजाम देने पर मजबूर हैं। चिन्योट में महकमा लाइफ स्टॉक की पुरानी इमारत हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर दिखाई देने लगी। लाइफ स्टॉक की पुरानी इमारत मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी है, जबकि छतों में दरारें पड़ने से सीमेंट के टुकड़े सड़ों पर गिरने लगे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक में काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन पर मौत के साए मंडला रही हैं। मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरख्वास्तें दी, लेकिन इंतजामिया न तो पुरानी इमारत की तामीर और मुरम्मत कर रही है, न ही बिल्डिंग को मुनहदिम कर रही है। महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन और शहरियों ने मुतालबा किया कि पुरानी इमारत की हालत बेहतर की जाए ताकि मुमकिन हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अरिजीत चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। मानसून की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में बोसीदा इमारतें जानो माल के लिए खतरा बन गईं। साबिक सर्वे पर डिप्टी कमिश्नर का आदम इत्मीनान, इमारतों का नए सर्वे से सर्वे करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। 15 जुलाई से शुरू होने वाली मानसून ने खतरे की घंटी बजा दी है। फैसलाबाद शहर की बोसीदा इमारतें शहरियों के जानो माल के लिए खतरा बन गई हैं। जिला में 493 इमारतें खतरनाक करार दी गई थीं। उनमें 40 साल से 100 साल तक पुरानी इमारतें शामिल थीं। 373 इमारतों में से बेशतर इमारतों की मुरम्मत कर ली गई, मगर अब फिर मुरम्मत दरकार है। इंतहाई खतरनाक 120 इमारतों से लगभग 110 इमारतों को मुस्मार किया गया। 10 इंतहाई खतरनाक करार दी गई इमारतें गिराई न जा सकी। साबिक सर्वे पर डिप्टी कमिश्नर का अदम इत्मीनान, इमारतों का नए सिरे से सर्वे का फैसला किया है। मैंने दोबारा से सर्वे करवाने का फैसला किया। पहले जो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है उसमें हम उनके मालकान को नोटिस दे देते हैं कि वो चूँकि ख़तरनाक इमारतें हैं तो उसमें इवैक्यूएट अगर हमें करना पड़े तो वो भी हम करते हैं। तो एक दफ़ा हम रिव्यू कर रहे हैं, वो जैसे ही अपडेट हो जाती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मौसम ये मानसून का करीब आ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुताबिक खतरनाक इमारतों में सरकारी और निजी शामिल हैं, जिनका सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में कंस्ट्रक्शन के हवाले से अच्छी खबर शामिल करते हैं। बिल्डिंग प्लान की फीस में इस साल माली साल में इजाफा नहीं होगा। बिल्डिंग प्लान वन विंडो ऑपरेशन के जरिए 30 दिन में मंजूर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। बात की जाए अगर यहाँ पर रेवेन्यू के हवाले से तो ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर अब
کارپوریشن کی جانب سے اور تمام ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ پلان کے جو پیسے ہیں ہر سال بڑھتے ہیں، اس بار نہیں بڑھائے جائے، اور اس وجہ سے جو رش بھی پڑتا تھا وہ بھی نہیں پڑا، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جو بلڈنگ پلان فیس رکھی گئی ہے وہ اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور یہ یقیناً ایک اچھی خبر بھی ہے کہ یہاں پر اس سے قبل جب 10% تک بڑھایا جاتا تھا تو ایک تو ماہ جون میں رش ہو جاتا تھا، دوسرے نمبر پر یہاں پر کاروبار بھی شدید متاثر ہوتا تھا، اور کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے سے متاثر کاروباری حضرات کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ یہاں پر وہ اپنا گھر کا یا کمرشل نقشہ بھی منظور کروا سکتے ہیں، اور اس میں پہلے سے زیادہ کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ہاں، اس میں کچھ امینڈمنٹ بھی کی گئی ہیں، جس میں HLDC کی جو میٹنگ ہوا کرے گی اس میں تمام نقشے منظور ہوئیں گے، چاہے وہ چھوٹے جو پلاٹ ہوں، بڑے پلاٹ ہوں، جو بھی کمرشل نقشے ہوئیں گے ادھر سے منظور ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم پیش رفت کی گئی ہے نقشوں کے حوالے سے۔ اس سے قبل جو بڑے نقشے تھے وہ HLDC کی میٹنگ میں منظور ہوتے تھے، اور چھوٹے نقشے کارپوریشن خود سے منظور کرتا تھا۔ اب تمام جتنے بھی نقشے ہوں گے وہ HLDC کی میٹنگ میں ہی اپروو ہوں گے، اور اس میں جی عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو وہیکل فری کرنے کے لیے پارکنگ پوائنٹس فنکشنل کر دیے گئے ہیں۔ پارکنگ کمپنی نے کام کا آغاز کر دیا۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ، ریلوے اراضی اور کارخانہ بازار کے باہر پارکنگ جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے رمضان مرزا۔ گھنٹہ گھر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے بعد 8 بازاروں کو وہیکل فری کرنے کے لیے پارکنگ پوائنٹس فنکشنل کر دیے گئے ہیں۔ پارکنگ کمپنی نے گھنٹہ گھر کے اطراف میں پارکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ، ریلوے اراضی اور کارخانہ بازار کے باہر پارکنگ جاری ہے، جس سے شہر کا سارا بوجھ ان پوائنٹس پر منتقل ہو گیا ہے۔ 8 بازار میں انکروچمنٹس اور انلیگل پارکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو پارکنگ کے لیے ہم نے 5 آئیڈینٹیفائی جگہیں کر لی ہیں، وہاں پر اب پارکنگ ہوا کرے گی۔ گزشتہ روز سرکولر روڈ، کوتوالی روڈ اور ریگل روڈ پر پارکنگ لگ گئی تھی، جس سے رش کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔